नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी है, उन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया गया है लगभग 2011 से लगाकर 2022 तक 16 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा। जी हाँ दोस्तों। और 2022 जो लास्ट ईयर था उसमें लगभग 2,25,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा। और 2018 से ये आंकड़ा सतत बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 2020 में ये आंकड़ा थोड़ा डाउन हुआ कोविड-19 की वजह से, पर कंसिस्टेंसी अभी भी इसकी बरकरार है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? एक्चुअली हमारा जो देश है सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है। मतलब अगर कोई इंसान अगर दूसरे कंट्री की अगर सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप वाली बहुत सारी कंट्रीज होती है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, ब्राजील। इन कंट्रीज में ऐसा होता है कि हम डबल सिटीजनशिप यूज कर सकते हैं। और इंडिया की नागरिकता छोड़ने के बाद ये लोग किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि 135 डिफरेंट कंट्री में जाके सेटल हो गए। और दूसरी बात, लोग नागरिकता भारत की छोड़ क्यों रहे? इसके पीछे की वजह है लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, बेटर हेल्थ की जरूरत है और बेटर एजुकेशन की जरूरत है। इस तरह से डिफरेंट रिक्वायरमेंट की वजह से लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा। जो रीजन मैंने बताया, भारत एक सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे इंडिया में भी आपको पता हो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अगर एक जॉब अगर किसी को लेनी है तो बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों में बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया। इसके पीछे का एक रीजन है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम। तो इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग आज दूसरी कंट्रियों में सेटल हो रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे कोई लंदन चला गया, कोई कनाडा स्टडी के लिए चला, और स्टडी के बाद वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें टर्म एंड कंडीशन बताई गई है। अब भारत की नागरिकता को लेना और भारत की नागरिकता को छोड़ने के लिए डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन को बताया गया है। अगर कोई भारत की नागरिकता को लेना चाहता है इस तरीके से भी उनकी सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। जैसे अगर वो बोले कि खुद की मर्जी से, तो भी उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जा सकता है बाय टर्मिनेशन। अगर वो दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप लेता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। अगर उनके बच्चे अगर 18 साल के कम है तो उनकी भी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। बट एक प्रावधान दिया गया है, एक सिस्टम दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो चाइल्ड अगर 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। और तीसरी ये, जैसे कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करता है तो इस वजह से भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। अगर इंडिया और चाइना का बाई चांस हो रहा हो उस टाइम पर भी अगर वो दुश्मन के साथ अगर मिला हुआ है, ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उस टाइम पर भी उसकी जो सिटीजनशिप है वो जा सकती है। तो इस तरह से सिटीजनशिप उनकी टर्मिनेट हो सकती है। और जब हमको सिटीजनशिप एक्वायर करनी होती है तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जैसे बर्थ, डिसेंट, टेरिटरी, अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री को अपने में शामिल कर लेता है तब उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। नेचुरलाइजेशन की वजह से, जैसे हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से भी हम इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया। अभी हाल ही में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, जिसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ। उसमें कुछ 3 कंट्री की जो माइनॉरिटी, रिलीजन माइनॉरिटी है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटी को इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए बताया गया 2019 सिटीजनशिप एक्ट में। जो लोग 2015 से पहले इंडिया में आए वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये सारे लोग जो गए हैं दूसरी कंट्री में, उन्होंने मोस्ट ऑफ फेवरेबल कंट्री से, जैसे कि कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, और ये इन कंट्रियों में सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं और ये फेवरेबल रही। तो इस रीजन की वजह से लोग इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। हालांकि उनमें उनको छोड़ना नहीं चाहते, बट इंडियन सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है, इसकी वजह से उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप से टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो भी है ये आपको मैंने बताया, इतने लोगों ने अभी तक छोड़ा है। तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।